डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस क्लास में। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बीटा फंक्शन के बारे में उसके डेफिनेशन समझा था और उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जो बीटा फंक्शन होता है वह n और n में सिमेट्रिकल होता है। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बीटा फंक्शन पे किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर उसके कुछ और भी फॉर्मेट है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूफ दैट बी m कामा n इज इक्वल टू बीटा n कामा n इज इक्वल टू बीटा m प्लस 1 कामा n प्लस बीटा m कामा n प्लस 1 फॉर m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। तो आपके सामने मैंने बीटा फंक्शन पे एक क्वेश्चन को नोट किया है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। बहुत आसान क्वेश्चन है और अक्सर ये आपके पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रूफ, देखिए, पहला काम ये होगा कि आप बीटा फंक्शन के बारे में जो भी चीज़ें जानते हैं आप उसको लिखिएगा। हम लोग देखिए बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं। We know that for m कामा n ग्रेटर देन 0, जब m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो b m कामा n इज इक्वल टू, जो बीटा m कामा n की डेफिनेशन होती है वह ये होती है 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना। फिर क्या लिखते हैं, x। अच्छा, x की पावर कितने लिखते हैं, जो यहाँ पे पहला नंबर होता है उससे एक कम, यानी m माइनस 1। फिर हम लोग 1 माइनस x लिखते हैं। फिर जो यहाँ सेकेंड नंबर होता है उसको भी एक कम कर लेते हैं, n माइनस 1 और साथ में dx। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। कल मैंने आपको बताया था कि ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन का यूज करके मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखा है। हम लोग ये करेंगे कि पहले हम लोग इसका और इसका आंसर लिखेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, बीटा, देखिए क्या लिखा गया है, n प्लस 1 कामा n। पहले इसका आंसर लिखेंगे। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 0 से 1 लिखते हैं। फिर हम लोग x लिखते हैं। जो पहला नंबर है उससे एक कम करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए m प्लस 1 है, उससे एक कम करेंगे तो आपको m मिल जाएगा। फिर 1 माइनस x आप करोगे। सेकेंड जो नंबर होता है, देखिए सेकेंड नंबर n है, उससे एक कम करके आपको यहाँ पे लिखना होगा और आगे नोट करेंगे dx। तो b m प्लस 1 कामा n की वैल्यू ये हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एंड b, देखिए सेकेंड वाला आपका क्या है, m कामा n प्लस 1, तो 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पे आपका m लिखा गया है तो आप x की पावर m माइनस 1, जो पावर है उससे एक कम। फिर आगे लिखेंगे 1 माइनस x। यहाँ देखिए पावर कितनी है, m प्लस 1, आप इससे एक कम करके लिखेंगे यानी n और dx। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और बीटा फंक्शन के डेफिनेशन यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। आपको क्या दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। आपऐसा करिए कि आप राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिए और दिखा दीजिए कि ये चीज़ इसके इक्वल आएगा। हम लोग ये लिखेंगे, कंसीडर बीटा m प्लस 1 कामा n प्लस बीटा m कामा n प्लस 1। जो राइट साइड में लिखा गया था उसको आप नोट कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू लिखिए। देखिए इसके जगह पर आप यहाँ से लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक x की पावर m, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx।
ये पहला आपका हो गया, प्लस 0 से लेकर 1 तक जो सेकेंड है ये, यानी बी एम कामा एन प्लस 1, उसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो 0 से लेकर 1 तक x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m और डी एक्स, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको ये करना है, देखिए 0 से एक इंटीग्रल यहाँ भी है, 0 से एक इंटीग्रल यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है। तो दोनों में जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन लेकर इस पूरे इंटीग्रल को एक साथ मिलाइए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक। अब देखिए यहाँ x की पावर m है, यहाँ x की पावर m माइनस 1 है, तो कितना कॉमन है, x की पावर m माइनस 1, ये दोनों जगह से कॉमन हो गया। अब 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है। देखिए यहाँ पावर m माइनस 1 है और यहाँ पावर n है, तो कितना कॉमन है, तो कॉमन है आपका 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, कितना कॉमन हो गया। अच्छा, ये कॉमन लेने के बाद देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ से आपने x की पावर m माइनस 1 कॉमन लिखा है, तो अभी एक पावर यहाँ पे बची हुई है, ये x हो गया। फिर आपने 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया है, देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये पूरा आपका कॉमन हो चुका है। फिर आगे देखिए प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे। ऐसे यहाँ से क्या क्या कॉमन लिखा गया है, x की पावर n माइनस 1, देखिए ये तो कॉमन हो गया है, और 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर n है, लेकिन यहाँ पर n माइनस 1 है। कॉमन कितना ले रहे हैं, कॉमन n माइनस 1 ले रहे हैं, तो एक पावर आपकी यहाँ पे बचेगी, तो प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की एक पावर, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डी एक्स यहाँ है और डी एक्स यहाँ है, तो डी एक्स को आप कॉमन। अब इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसका आंसर 1 आएगा, और 1 से जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ये हो गया। देखिए ये हिस्सा 1 है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और साथ में dx। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा। और आप एक बार इक्वेशन फर्स्ट को अगर मिलाकर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट साइड है वही आपका वहाँ पे लिखा गया है, तो ये देखिए इसके इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी एम कामा एन, आगे लिखेंगे बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। देखिए यही आपको प्रूव करके लाना था कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब उसी को एक बार हम लोग एक सेंटेंस और लिख देते हैं, दैट इज, हम लोगों ने ये दिखा दिया कि बी एम प्लस 1 कामा एम प्लस फिर बी एम कामा एम प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या आंसर लाए, बी एम कामा एम। ये हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, और देखिए आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करके लाना देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और जो बीटा फंक्शन होता है, एक तो मेन बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है जिसमें लिमिट 0 से लेकर 1 तक होती है, लेकिन बीटा फंक्शन का एक फॉर्मेट और भी होता है। बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है इंटीग्रल फॉर्मेट में, उसका एक लिखने का तरीका और भी है, और वहाँ लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 1 तक। इसका एक तरीका और होता है लिखने का, वो 0 से इनफाइनाइट हो जाता है। आइए हम लोग उसको पहले समझते हैं। चलिए अगला हम लोग समझते हैं क्या है। हेडिंग हम लोग लिखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन।
जो बीटा फंक्शन है उसका सेकेंड फॉर्मेट, उसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है उसको देखते हैं वो क्या है। द बीटा फंक्शन डी एम कामा एन, अच्छा डेफिनेशन ये होती है 0 से लेकर 1 तक x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx कैन बी रिटन एज। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज, बी एम कामा एन इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक x की पावर n-1 1 अपान एक्स की पावर m प्लस n dx। इसी में एक चीज़ और भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक x की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो जो हम लोगों ने बीटा फंक्शन पढ़ा था उसकी जो डेफिनेशन हम लोग समझे थे, वहाँ पे इंटीग्रल जो लिमिट होती है 0 से लेकर 1 तक, जो एक्चुअल डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की वो इस फॉर्मेट से है। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिमिट 0 से क्या हो जाती है, 0 से इनफाइनाइट हो जाती है। ये आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करके समझते हैं इस चीज़ को। We know that बी एम कामा एन इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है। अब आप ये करिएगा, इसमें x की जगह पे कुछ आपको रखना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए जैसे अगर आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग लेट करेंगे, लेट x आपका इक्वल है 1/1 प्लस वाई के। एक्स किसके इक्वल है, 1/1 प्लस वाई के। आप जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, लेफ्ट में dx आएगा। अच्छा इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और साथ में डी। x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। ये 1/1 प्लस वाई की पावर कितनी है, 1 है। जब पावर 1 है तो 1 प्लस वाई की पावर 1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर पहले हो जाती है तो -1 पहले हो जाएगी, और पावर से 1 कम करेंगे तो -2 आ जाएगा, उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो गया और साथ में डी। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने हाई स्कूल और 12th में इसको इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ अब देखिए लिमिट पे भी फर्क पड़ेगा। आप ऐसा करेगा, यहाँ से y की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा। ऑल्सो देखिए 1 प्लस वाई ये आपका इक्वल हो जाएगा 1/x के। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, 1 प्लस वाई को इधर लाइएगा और x को इधर ट्रांसफर करिएगा। तो y आप निकालोगे तो y आपका आएगा 1/x माइनस 1, ये y का आंसर है। अब जरा आप इसमें लिमिट रखिए, जो भी चीज़ हम लोगों ने लिखा है हम लोग इसमें लिमिट रख कर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की लोअर लिमिट रखें। तो लोअर लिमिट यानी जब x आपका टेंड करेगा इधर 0 की तरफ, इस इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट क्या है, 0। जब x 0 की तरफ जाएगा तो देखिए यहाँ से 1/x किधर टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट में से 1 कम कर लेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो y आपका टेंड करेगा इस पर इनफाइनाइट पे। ध्यान से समझिएगा इसको। जब आप लोअर लिमिट कोट करोगे x की, देखिए लोअर लिमिट क्या है, 0। तो जैसे ही x 0 की तरफ जाएगा तो 1/x, इसका आंसर इनफाइनाइट जैसा बनेगा, और इनफाइनाइट में से आप 1 कम कर लेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा। तो y किधर जाने लगेगा, इनफाइनाइट। अगली पॉसिबिलिटी एंड x टेंड्स टू 1। अब देखिए हम लोगों ने x की अपर लिमिट रखा है 1,
जब x 1 की तरफ टेंड करेगा, इसमें देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1/1 आपका 1 हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये पूरा आंसर 0 आएगा। तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 0। जब x 1 होगा तो y आपका 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में रखेंगे वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी एम कामा एन इज इक्वल टू देखिए लिमिट हम लोग अब क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट 0। तो आप ये लिखोगे इनफाइनाइट से लेकर 0। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे आप 1/1 प्लस y रखेंगे, लेकिन x की पावर n-1 पहले से ही था, तो अब ये हो जाएगा 1/1 प्लस y की पावर n-1। जहाँ x है आप उसकी जगह 1/1 प्लस y रखिए। देखिए पावर n-1 है तो यहाँ पे पावर n-1 हो जाएगा। अच्छा इसके आगे देखिए यहाँ 1 माइनस x है, तो क्या लिखेंगे आगे 1 माइनस, फिर x की वैल्यू ये रखिए, आप क्या वैल्यू रखेंगे 1/1 प्लस y। ये x की वैल्यू होगी, पावर कितना है n-1, तो पावर आप लिखोगे n-1। अभी देखिए dx बाकी है, आप dx की जगह -1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy, जो ये माइनस साइन है इस माइनस साइन को पहले कर लीजिए इंटीग्रल साइन के, और बाकी आपका क्या आएगा dy/1 प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए माइनस जो होगा, आप जब dx की जगह पे इतनी वैल्यू पुट करेंगे तो जो माइनस साइन था, माइनस साइन मैंने इंटीग्रल के पहले देखा, और बाकी अब क्या बचा dy/1 प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए आगे वो चीज़ मैंने लिखा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो आप क्या करिए लिमिट का ऑर्डर चेंज करिए 0 से लेकर इनफाइनाइट। जब आप ऑर्डर को इंटरचेंज करते हैं, जैसे लोअर लिमिट को अपर में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो उसकी वजह से एक माइनस साइन आता है और एक माइनस पहले से, तो अब ये प्लस हो जाएगा। अच्छा बाकी उसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए नीचे आपका हो जाएगा 1/1 प्लस वाई की पावर, यहाँ पावर m-1 है और यहाँ पावर 2, तो मिलाकर कितना हो जाएगा m+1। m-1 बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, m-1 प्लस 2 तो m+1। दूसरी चीज़ ये है, आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा। जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा ना 1 प्लस वाई माइनस 1/1 प्लस वाई, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और y/1 प्लस वाई मिलेगा, और पावर वहाँ कितनी है n-1। तो अगला हिस्सा आपका बनेगा y की पावर n-1 और 1 प्लस वाई की पावर n-1 आगे dy, ये बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, देखिए न्यूमरेटर आपका हो जाएगा y की पावर n-1 अपॉन, देखिए यहाँ पावर 1 प्लस वाई की पावर कितनी है n+1, यहाँ 1 प्लस वाई की पावर n-1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को हमेशा ऐड कर लेते हैं, तो m+1 में n-1 ऐड करेंगे तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने पर क्या बचेगा m+n और साथ में dy। अच्छा एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये पूरा आंसर y में है तो आप पूरा आंसर x में लिख सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर m+n, और आगे आपका हो जाएगा dx। अच्छा इस चीज़ को मैं रफ करके बस एक लास्ट लाइन है हम उसको लिख लेते हैं। by using symmetry property of beta
कल मैंने आपको बीटा फंक्शन की सिमेट्री प्रॉपर्टी बताया था। आप क्या करिएगा, बीटा फंक्शन की सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लेफ्ट में क्या था, बी एन कामा एन इज इक्वल टू आंसर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जो फाइनल आंसर था x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रूफ किया है। और सिमेट्री प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप m और n को चेंज कर सकते हैं, जहाँ m है उसकी जगह n लिख सकते हैं और जहाँ n है उसकी जगह m लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक x की पावर m की जगह क्या लिखेंगे, n, तो x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ देखिए m और n को चेंज करेंगे, जैसे जहाँ m है उसकी जगह n लिखे और जहाँ n है उसकी जगह m, तो n प्लस m आएगा। n प्लस m ही आपका होता है n प्लस n, और यही हम लोगों को प्रूफ करके लाए। देखिए ये प्रूफ हो चुका है। तो आज देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको बीटा फंक्शन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। वह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया, पिछले साल पेपर में पूछा गया होगा। और इसके साथ साथ मैंने बीटा फंक्शन का एक फॉर्मेट आपको मैंने और बता दिया। आज की वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग कल की वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बीटा फंक्शन के बाद अब बताऊँगा गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँगा, और जब वो चीज़ हो जाएगा तो फिर बीटा और गामा फंक्शन में कुछ रिलेशन होता है, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वह चीज़ें मैं अगले क्लासों में कवर करूँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।